19 वाली में भी प्रोटेस्ट हुआ। अब जब 19 वाली में प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद सरकार को हटानी पड़ी, तो ऐसा तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अब मैं फिर से हम आईटी लगा के देख सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो इनको पता है कि अब तो उससे ज्यादा बच्चे थोड़ा नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। और ये पिछली बार थी और बच्चों ने वो अपना एक आंदोलन प्रोटेस्ट जो करके उसको हटवाया। ये कोई भी चीज हो उसको मतलब लगाना उतना आसान नहीं है कि नई चीजें डाउन करते हैं, सरकार के लिए आसान है। और हट गई ये बड़ी बात थी। अब हटी हुई चीज को दोबारा लेकर के आए, इसमें सरकार भी बार बार सोचे, क्योंकि ये टीचर कैटेगरी में लोग नहीं आते हैं। मतलब इस तरह के अगर आप बयान देंगे तो सोचिए जरा क्या होगा। मतलब साफ है कि आप आईटीआई के जो बच्चे हैं, जो किसान के, गरीब के, मजदूर के बच्चे जो आईटीआई करके बैठे हुए, इनको नहीं चाहते कि नौकरी करें। और सुन लीजिए अंकित सर, अगर आप आईटीआई नहीं लागू होने दीजिएगा, मानते हैं आपके पास 10 मिलियन का नेटवर्क है, बहुत सारे बच्चे आप भड़का सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आईटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन 2024 का मिल चुका है और ये है हमारे अंकित भाटी सर। इनको हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये रोजगार विथ अंकित इनका चैनल है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत बड़ा चेहरा है ये। एसएससी ग्रुप डी, एसएससी जीडी के लिए ये माने जाते हैं। पढ़ाते तो ऐसे कुछ भी नहीं है, फैकल्टी बहुत सारे रखकर ये काम चला रहे हैं और ढंग से तो हमको लगता है कि बोल भी नहीं पाते हैं। और इस तरह से ये बयान देते हैं आईटीआई पर, जिससे लिए मतलब अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है। बताइए कि ऐसे ऐसे लोग सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जब सरकार मंत्री महोदय कैबिनेट मिनिस्टर बोला था कि भाई 2018-19 के लिए ही प्रोविजन है। 2019 से रेलवे अपने वेबसाइट पर लगा के रखा हुआ है कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई ही लागू रहेगा। इसके अलावा गोरखपुर जुट में जो भर्ती निकाली गई 2024 में, उसमें स्पोर्ट कोटा के तहत जो भर्ती ग्रुप डी की निकाली गई 4 पदों पे, उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन में 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप ही रखा है। इसके अलावा आरटीआई में खुलासा हुआ कि भाई ग्रुप डी रेलवे टेक्निकल में 10 प्लस आईटीआई या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। फिर भाई साहब ये बयान ये देते हैं कि बच्चे इस बार और ज्यादा पहले से तुलना में बहुत ज्यादा विद्रोह करेंगे। तो आइए इन पे हम चर्चा करते हैं, इनका देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम चेक करते हैं कि क्या ये चाहते हैं। क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा विरोध इनके तरफ से किया गया है, क्योंकि जितने भी फैकल्टी है ना जो थोड़ा मोड़ा विरोध भी कर रहे थे, उनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन 2 मिलियन के आसपास थे। ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं और इनके पास मैक्सिमम जो बच्चे हैं 10वीं पास वाले इनके पास पढ़ाई कर रहे हैं और इसी के ये फायदा उठाना चाहते हैं कि इनका कोर्स बिकना चाहिए। आइए पर्दाफाश करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक करिए। और आप लोगों से पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि रेलवे अधिकारी तक भी पहुंचे, वो लोग भी जाने कि इस तरह के लोगों को भड़काकर रेलवे की संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास करेंगे। इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से 18-19 में दंगे हुए थे, उसका ये बोलते हैं कि उससे ज्यादा दंगे हो सकते हैं। इनके बातों से झलक रहा है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को आक्रोशित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आईटीआई वाले बच्चे एक एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए, वायरल कर दीजिए, इनके पास तक भी पहुंचे कि समझे कि इनसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। ये अपने बच्चों को अपने चैनल पर आकर इस बात का माफी मांगे कि इन्होंने गलती किया है। गलती क्या किया है वीडियो में दिखाते हैं आपको। फिलहाल के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ही नहीं है, वीडियो को शेयर करना है, जी भर के शेयर करना है, ठीक है। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी का अगर नोटिफिकेशन आता है और आईटीआई कंपलसरी रहता है, आईटीआई लागू रहता है, तो इजी वे कोचिंग हमने वादा कर रखा है कि 72 घंटे तक हम ग्रुप डी के कोर्स को फ्री करने वाले हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लासेस सब देंगे और बेहतर फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। पूरी तरह से एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो करना क्या है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब फ्री किया जाएगा उस समय क्रैश भी कर सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। अभी से डाउनलोड करके रखिए और जैसे नोटिफिकेशन आएगा 72 घंटे के लिए हम ग्रुप डी के कोर्स को फ्री कर देंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे आईटीआई लागू करेगा, ये जितने बड़े बड़े जो शहर हैं ना, आप लोग को पढ़ा नहीं पाएंगे। ये लोग, इन लोगों को जब तक अरबों रुपए नहीं आएंगे ना, ये लोग नहीं पढ़ाते। गरीबों को थोड़े पढ़ाने वाले लोग हैं, गरीबों को पढ़ाने वाला अभिषेक राज जिंदा है, पढ़ाएगा। आप लोगों को डाउनलोड करके रखिएगा और इन लोगों से बेहतरीन आपको हर क्लास मिलेगा। मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, हर चीज इन लोगों से बेहतर हम देने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इनका बयान जो है उस सुनने से पहले आपको मैं पहले सिनेरियो बता देता हूं कि क्या चल रहा है मार्केट में और इन्होंने क्या बोला है।
ये भाई साहब पता नहीं कहाँ रहते हैं, इनका दिमाग विमाग ठीक है कि खराब है मुझे नहीं पता, इनको जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है दिमाग में। कि जब रेलवे की तरफ से रेलवे वेबसाइट पे ये लगभग 2019 से ये इंफॉर्मेशन डाला हुआ है कि भाई साहब रेलवे के जॉब जो लेवल 1 वाला है इसमें हम जो आईटीआई हटाए हैं वो केवल 18 और 19 भर्ती के लिए हमने हटाया था, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर आप लोग विरोध करने पे, आप लोग दंगा फसाद करते इसलिए हटा रहे हैं, और इसे हम विड्रॉ कर लिए हैं। कब? इस दोनों भर्ती होने के बाद। अब जो इसके बाद 19/6/2019 के बाद जितने भी भर्तियां निकाली जाएंगी उस सब में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट और कैटरिंग विंग्स, ये सब में जो क्वालिफिकेशन होगा 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, ठीक है, या 10th प्लस आईटीआई रहेगा। ये स्पष्ट कर दिया रेलवे 2006 से, सॉरी 2019 से ये बोल चुका है, लगभग 6 साल हो चुका है, ठीक है। अब आरटीआई के द्वारा भी सूचना मांगा गया था, जिसमें रेलवे अपने तरफ से 10 अक्टूबर को ये जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है कि भाई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा या 10th प्लस आईटीआई रहेगा, जैसा कि बताया गया ऐसे ही बता दिया फिर से। इसके अलावा रेलवे के गोरखपुर जोन में अभी फिलहाल में एक भर्ती निकाली गई है रेलवे ग्रुप डी की स्पोर्ट कोटा के तहत। उस स्पोर्ट कोटा के अंदर में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया वो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप और 10th प्लस आईटीआई दिया गया है। मतलब रेलवे की तरफ से इस चीज को लागू कर दिया गया है, इस बात में किसी तरह का कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये चीजें तो 2018 में भी लागू था, 2019 में भी लागू था, लेकिन ये लोग इतना दंगा फसाद किए कि वहां से ये लोग हटा दिए थे, आईटीआई को हटवाकर ही दम लिए थे, आईटीआई हट गया था। उसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे टीचर्स थे जो अपने बच्चों को भड़का रहे थे, पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, और उन मासूमों को रेलवे ट्रैक तक पहुंचाकर ट्रेनों को जलाया गया था, ट्रेन के पटरियों को उखाड़ा गया था, और न जाने कितने संपत्ति का नुकसान कराया गया था। तब रेलवे मजबूरी में आकर, चुनाव का समय था और सरकार भी इस चीज को विड्रॉ कर ली कि भाई आईटीआई नहीं रहेगा। अब ये सिनेरियो आप समझ गए। अब समझिए, इनका बयान सुनिए सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। ये देखिए क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये पिछली बार थी और बच्चों ने वो अपना एक आंदोलन प्रोटेस्ट जो करके उसको हटवाया। ये कोई चीज, कोई भी चीज हो उसको मतलब लगाना उतना आसान नहीं है कि नई चीजें डाउन करते हैं, सरकार के लिए भी आसान नहीं है। और हट गई ये बड़ी बात थी, अब हटी हुई चीज को दोबारा लेकर के आए, इसमें सरकार भी बार बार सोचे। ये बोल रहे हैं कि जो चीजें हटा ली गई है उसे दोबारा से लागू करना काफी मुश्किल होगा, सरकार ऐसा करने के पहले सोचेगी। अब जो मैं बोला हूं, क्या दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब रेलवे अपने तरफ से ये चीजें बोल के रखा हुआ है, 6 सालों से लगा हुआ है, स्पोर्ट कटर से भर्ती में बताया, आरटीआई में बता दिया, सब जगह बता दिया, मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कि भाई हम रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई ही लगे रखेंगे। तो फिर भाई साहब आपको कहां से न्यूज मिलता है? इनके चेहरे को देखिए, लगता है कि डिस्टर्ब टाइप के नहीं लग रहे हैं। और ये लोग मतलब लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमाना जानते हैं। ये सच्चाई पर चलने वाला लोग नहीं है। ये इसी तरह से टीचर्स इस तरह से बोलेंगे, मतलब नियम है, जो कानून है उसके खिलाफ ये लोग बोलेंगे, तो बताइए देश के लोग क्या रक्षा करें? क्या ये देश के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार का जो नियम है उसको नहीं माने, जो सरकार बोल रही है 6 साल से इसको नहीं माने? ये लोग क्या चाहते हैं आप बताइए? आप लोग हमको बोलते हो कि हम गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं? अगर हम इतना विरोध नहीं करें, नहीं वीडियो बनाए, तो ये लोग, आप लोगों को लगता है कि आईटीआई लागू होने देंगे? नहीं होने देंगे। होने के बाद भी ये लोग हटा देंगे, जैसे सिलेबस को हटा चुके हैं। सिलेबस हटा क्यों? क्योंकि इन लोगों का मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे बिकेगा ही नहीं। बच्चे आईटीआई का क्वेश्चन पूछेगा, आईटीआई क्वेश्चन खुद से पढ़ के एग्जाम दे देंगे, फिर इन लोगों की कोचिंग तक बंद हो जाएगी। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, दूसरा स्लाइड आपको सामने ओपन करते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इस वीडियो को भी ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं आपको। 19 वाली में भी प्रोटेस्ट हुआ। अब जब 19 वाली में प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद सरकार को हटानी पड़ी, तो ऐसा तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अब मैं फिर से हम आईटीआई लगा के देख सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो इनको पता है कि अब तो उससे ज्यादा बच्चे थोड़ा नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। कि 2019 में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें आईटीआई लागू था, सरकार ने आईटीआई को हटा दिया, और बोल रहे कि सरकार को ये मालूम है कि अभी 6 साल बीत चुके हैं, अगर दोबारा से हम आईटीआई लागू करते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि बच्चों का संख्या ज्यादा हो चुका है। इससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आइए हम दिखाते हैं इससे बड़ा प्रोटेस्ट क्या होगा। उस समय जो प्रोटेस्ट हुआ था 2018 में,
इस तरह से बच्चे ट्रेन के पटरियों पर आ गए थे, ट्रेनों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे, ट्रेन के पटरी को उखाड़ रहे थे, ट्रेनों के सामने खड़े हो रहे थे, इस तरह से बैठ गए थे बच्चे, ट्रेनों को जला दिया गया था, ठीक है ना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, न जाने कितने इमरजेंसी वाले सेवाएं थी, सबको स्टॉप कर दिया गया था, सड़कों पर लोग आ गए थे, गाड़ियां जाम थी, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा था। अब ये जो अंकित सर हैं ये बोल रहे हैं कि इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मतलब क्या करिएगा आप? दंगा फसाद करा दीजिएगा, बच्चों को जान लीजिएगा, मर्डर कराइए, क्या कराइएगा आप बताइए? और इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं ये सरकार का जो नियम है, जो संवैधानिक तरीका है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये टीचर को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में आक्रोश आएगा। बच्चे तो ना समझ है, अभी 18 साल के, 20 साल 22 साल के बच्चे हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर लिए हैं, और इस तरह के आप बयान देते हैं सार्वजनिक चैनल पे कि बच्चे उससे भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। इससे ज्यादा यही प्रोटेस्ट होगा ना कि दंगा फसाद होगा, ट्रेनों को जलाया जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, यही होने वाला है। आप ये कराना चाहते हैं अपने कोर्स को बेचने के लिए, अपने कोचिंग को चलाने के लिए? आप टीचर मतलब किस तरह के टीचर हैं? आपका सम्मान करना ही बेवकूफी है। और आप लोगों को जो वीडियो को देख रहे हैं, आप सबों को हम आजाद करते हैं कि पिछला वीडियो मैंने बोला था ना कि अभद्र कमेंट नहीं करना। आप लोग आजाद है, जिस तरह की कमेंट करना, जिस तरह की बातें बोलनी है बोल सकते हो, फ्री है, क्योंकि ये टीचर के कैटेगरी में लोग नहीं आते हैं। मतलब इस तरह के अगर आप बयान देंगे तो सोचिए जरा क्या होगा। मतलब साफ है कि आप आईटीआई के जो बच्चे हैं, जो किसान के, गरीब के, मजदूर के बच्चे जो आईटीआई करके बैठे हुए, इनको नहीं चाहते कि नौकरी करें। और सुन लीजिए अंकित सर, अगर आप आईटीआई नहीं लागू होने दीजिएगा, मानते हैं आपके पास 10 मिलियन का नेटवर्क है, बहुत सारे बच्चे हैं, आप भड़का सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज्यादा दिन आप नहीं चला पाइएगा कोचिंग, क्योंकि आप बहुत बड़ा पाप करेंगे। पाप ये करेंगे ना कि रेलवे की जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, इसी के वजह से हो रही है ना कि रेलवे में ग्रुप डी में 10th क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्योंकि 10th रखने के वजह से 12th वाले भी फॉर्म भरते हैं, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, पीएचडी वाले, एमटेक वाले, सब लोग फॉर्म भरते हैं। ज्वाइनिंग के 1-2 साल में मतलब 12-6 महीने में सारे लोग भाग आते हैं, छोड़ देते हैं खाली, जिसके वजह से स्टाफ की कमी से रेलवे जूझती रहती है, और इसी का नतीजा होता है एक्सीडेंट होता रहता है। काम भी सही से नहीं कर पाते ये लोग, इनको धूप में काम करने में फोड़े निकल आते हैं, समझ रहे हैं ना? टेक्निकल इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम है 10वीं क्वालिफिकेशन लागू करने पे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं जिसका अंदाजा आपको नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पर आकर इस बात को बोल दीजिए कि हमने गलत बोला था, क्षमा मांगिए बच्चों से, आईटीआई छात्रों से क्षमा मांगिए। और नहीं तो अगर कुछ होता है तो ये क्लिप मेरे पास है, आईटीआई छात्रों के पास है, और हम लोग इस क्लिप को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे। और इसके अगर कुछ किसी तरह का कुछ भड़काऊ चीज हुआ तो इस सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, और आप इसे संभालिएगा, क्योंकि हमारी भी संख्या कम नहीं है। हर साल 25 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं, 25 लाख, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन फिटर की बात करें तो यही मिलाकर लगभग 14 लाख बच्चे होते हैं जो हर साल आईटीआई करते हैं। तो हमारी संख्या को कम मत आकिएगा, और ये आपकी भूल होगी कि आप इस तरह से दोबारा से बयान देंगे तो ये आप बहुत ही गलत करेंगे, क्योंकि आपके बयान की वजह से हो सकता है कि बहुत बड़े संख्या में लोग इसका विरोध करने लगे, बहुत ज्यादा ट्रेनों का नुकसान होने लगे, पटरियों को खड़े लगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका बयान का हमें इंतजार रहेगा, और आपके मुद्दे का भी हमें इंतजार रहेगा। बाकी आईटीआई वाले बच्चे, आप लोग डटे रहिए, लड़ते रहिए, और वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, भले अकेले हैं लेकिन सब पे हम भारी पड़ जाएंगे। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा। लव यू सबको। वीडियो को शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि सब तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।